बाढ़ में सेना के जवान फरिश्ते बनकर आए। इंसान के जीने का बहुत बड़ा जरिया है पानी, लेकिन यही पानी कभी कभी इंसान के जीवन में बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। पानी ने ऐसा ही परेशानी का खौफनाक मंजर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दिखा दिया। ऐसी बाढ़ जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। जहां देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लोगों को अपनी जान बचाने की सबसे बड़ी फिक्र हो गई थी। हमारे देश की तीनों सेना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जवान सज्ज होकर देशवासियों को बचाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। एयरफोर्स के विमान आकाश में मंडराने लगे। उनके माध्यम से राहत की बचाव सामग्री नीचे भेजी जाने लगी। एयर ऑफिसर अनिल संभरवाल ने बताया कि 12 विमानों को इस राहत कार्य के लिए लगा दिया गया है। एक बार फिर हमारे जांबाज नौजवान फरिश्ते बनकर बाढ़ पीड़ितों को बचाने में लग गए। नगर के बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ रहा था। एनडीआरएफ की कई टीम बचाव कार्य में तेजी से काम कर रही थी। प्रधानमंत्री की ओर से 100 करोड़ का राहत पैकेज घोषित हो चुका था। हेलीकॉप्टर से खाने के कई लाख पैकेट नीचे पहुंचाए जा रहे थे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और सड़कों का संपर्क टूट गया था। ऐसी सूरत में एक महिला प्रसव से पीड़ित रो रही थी, करहा रही थी। उसके परिजन मदद की गुहार लगा रहे थे। हमारी मदद करो, मेरी वाइफ को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे अस्पताल में ले जाना है, लेकिन चारों तरफ पानी होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप धैर्य रखिए, मैं प्रबंध करता हूँ। जवान पानी के अंदर तैरता हुआ कुछ आगे बढ़ गया। उसने आकाश में हेलीकॉप्टर को देखा तो हाथ उठा कर मदद की पुकार करने लगा। उसकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो हेलीकॉप्टर चला गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे एक एयरफोर्स का अधिकारी दिखाई पड़ा। उसने उससे उस प्रसव पीड़ा वाली औरत के बारे में बातचीत की। एयरफोर्स अधिकारी ने मदद का आश्वासन दिया। वो देखो, हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, अब हमारी मदद हो जाएगी। वो देखो, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे आ रही है। जवान ने इशारा किया और सीढ़ी पकड़कर लटक गया। हेलीकॉप्टर को उसने अपने इशारे से उस स्थान पर पहुंचाया जहां वो प्रसव पीड़ा ग्रस्त औरत करहा रही थी। हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी नीचे उतर गया। उस प्रसव पीड़ा ग्रस्त औरत को रस्सी के सहारे ऊपर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर से उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहां भी चारों तरफ पानी भरा हुआ था। प्रसव के लिए डॉक्टर भी नहीं आ पाए थे। इस महिला की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर साहब बाढ़ के कारण नहीं पहुँच पाए। एक नई डॉक्टर हैं, लेकिन वो दूसरे मरीजों को संभाल रही हैं। मुझे उनसे बात करनी है। एयरफोर्स ऑफिसर नई डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर, बहुत क्रिटिकल केस है। औरत की सांस बहुत तेज चल रही है, आप देख लीजिए। नई डॉक्टर तुरंत उस महिला के पास पहुंच गई और उसे देखते ही परेशानी समझ गई। देर तो हो गई है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। उस पीड़ित महिला को लेबर वार्ड में ले जाया गया। वहां दवाइयां भी उपलब्ध नहीं थी। नई डॉक्टर संघर्ष करने लगी। उसने बड़े डॉक्टर से संपर्क करना चाहा, लेकिन टेलीफोन की लाइन डेड हो गई थी। उसने डिलीवरी कराने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा दिया, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। पीड़ित महिला जिंदगी और मौत के बीच में पड़ी करहा रही थी। एक इंजेक्शन जो बहुत जरूरी है लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं है, बाहर से लाना पड़ेगा। समय कम है। मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। आप इलाज जारी रखिए। नई डॉक्टर ने चिट्ठी लिखकर दे दिया और अधिकारी वहाँ से इंजेक्शन लेने के लिए बाहर निकल गया। बाहर चारों तरफ पानी ने तबाही मचाई ही थी। वो अधिकारी कुछ दूर तक पानी में तैरता हुआ आगे गया। उसे एक सेना की नाव मिली और वो मेडिकल स्टोर पहुँच गया। मेडिकल स्टोर बंद था। उसे आगे जाना पड़ा। उसे बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए एक जगह इंजेक्शन तो मिला, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसकी कीमत 8,000 है। मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। मेरे सोने की अंगूठी रख लो, समय बहुत कम है। उस औरत की जान बचानी है। एयरफोर्स ऑफिसर ने इंजेक्शन लिया और उसी नाव से तेजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसे नई डॉक्टर बड़ी निराश दिखाई पड़ी और बेहोश पड़ी थी। सॉरी सर, देर हो गई। डॉक्टर, आप फिर से चेक करिए। मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नई डॉक्टर ने ध्यान से देखा तो औरत के शरीर में कुछ हलचल दिखाई पड़ी। उसने झट से उसे इंजेक्शन लगा दिया और चमत्कार हो गया। उसके अंदर डिलीवरी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। कुछ देर के बाद अंदर से शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। एयरफोर्स ऑफिसर खुशी से झूम उठा। उसकी मेहनत रंग लाई थी। कुछ देर के बाद नई डॉक्टर बाहर आ गई। बहुत खुशी की बात है, माँ और बच्ची दोनों ही स्वस्थ है। बच्ची पैदा हुई है। एयरफोर्स ऑफिसर ने अपनी जांबाजी से बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया था। वो एक फरिश्ता बन गया था। उसके कारण माँ और बच्ची दोनों की जान बच गई। ऐसे जांबाज जवान हमारे देश की आन बान शान है। जय हिंद, जय जवान।